शादाब शम्स अगर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के काम संभालते हैं तो ये गुलाम कैसे हो गए? क्या एपीजे अब्दुल कलाम गुलाम थे? क्या कांग्रेस के समय में जितने मुसलमान मंत्री थे, नेता थे या प्रवक्ता थे वो गुलाम थे? मतलब आप किस तरीके से अब एक नई डेफिनेशन गढ़ रहे हैं गुलामी की? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के गुलाम नहीं हैं? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बताइए, मेरा ही सवाल का जवाब दे दीजिए। मुस्कान जी का बात में दीजिए। देखिए अनुराग जी, मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हुए कहा है कि मैंने उन मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कहा है कि जो लोग मुस्लिम समाज पर हो रही जुल्म ज्यादती के खिलाफ रोडों पर निकलकर आवाज नहीं उठाते, वो अन्य दलों में हैं। कभी भी उनके हक अधिकार के लिए लड़ते हुए नजर नहीं आते। और बाबा साहब, अरे हम लोग रोज मुस्कुरा रहे हैं, मुसलमानों को गाली देके शर्म नहीं आ रही आपको? रोडों पे होती है, शर्म नहीं आ रही आपको? गाली देते हैं कौम को, फिर मुस्कुरा रहे हैं, शर्म खत्म हो गई। बेशर्म आदमी सामने बैठ के बदतमीजी कर रहे हैं। मुसलमान बैठे जो गुलामों की बात हो रही है, जो गुलामों की जंजीरों में जकड़ा हुए हैं। तुम जैसे हराम लोग जिस देश का खाते हो, उस देश से गद्दारी करते हो। अरे तुम एमआईएम के लोग हो ना, देश को बांटने वाले हो ना तुम। दलों में हैं वो, उन्होंने रोड एक मिनट, अरे उन्हीं की आवाज मुसलमान को और फिर अपने आप को जस्टिफाइड कर रहे हैं। बलात्कार को आप भूल माफी मांगने के बजाय जस्टिफाइड कर रहे हैं अपने आप को। शर्म नहीं आती आपको? आप न्याय दे पाए? माफी मांगनी चाहिए आपको। अरे भाई, डिबेट में एक महिला भी है, थोड़ा बातचीत के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि डिबेट में एक ज़हीन महिला भी है। मदरसे, मस्जिदें, हो रही है, ये बताइए, सरेआम मुसलमानों को गाली दे रहा है और लोग इसके सामने इसको। एक मिनट, नहीं, दोनों एक साथ बोल रहे हैं ना, आवाज ही नहीं जा रही। मेरी डिबेट में मैं चर्चा करवाता हूँ, झगड़ा नहीं करवाता। लेकिन नाहिद कुछ कहना चाह रही, नाहिद को सुन लेते। इस्लाम ये सिखाता है आपस में एक दूसरे का एहतराम करो, इज्जत करो। ये तो सब कुत्ते अभी इतने बड़े हो गए, इनको आप क्या समझाएंगे? तो सीखे पड़े हैं सब। शुरू में कि हम 5 मुसलमान हैं, पांचों कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में एक दूसरे को भगोड़ रहे हैं, इससे बचना चाहिए। क्या सोचेंगे करोड़ों लोग जो हमें देख रहे हैं? ठीक है नाहिद, तो इनसे पूछे ना कैसे बोला इन्होंने। ये तो सबसे पहले जवाब दे आदमी। शादा भाई एक मिनट रुक जाइए, शादा भाई एक मिनट, अरे रुकिए एक मिनट रुकिए। नाहिद बोलिए आप। मैं सुन रही थी जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता और अन्य लोग भी मुसलमानों की बात करें, तब ये लोग कहाँ थे? स्पेशली जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, इन्हीं के शासनकाल में अभी उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ तो मुसलमान महिलाओं को वोट देने से जाने से रोका गया, गोली बंदूक तक तान दी गई मुसलमान महिलाओं के सामने कि वोट नहीं देने जाओगी। लेकिन बहादुर महिलाएं, लेकिन वो बहादुर ये कहाँ की बात आप कर रहे हैं? अब ये कैसी बातें देखिए, किस इस तरह ये तो हमने नहीं सुना कभी कि महिलाओं को बंदूक की नोक पर वोट देने से रोका गया हो। ये कहाँ की आप मनोहर कहानी है? आप आपका चैनल, अगर आप, अरे हमारा चैनल हर चप्पे चप्पे पे मौजूद रहता है। आप बताइए तो सही, कहाँ का रेफरेंस है ये? क्या सबूत है इसका? मतलब आप हिट एंड रन नहीं, सबूत दीजिए, कहाँ की बात है ये? नहीं, इस तरह उस तरह क्या? कहाँ की बात है? कहाँ महिलाओं की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर उन्हें वोट देने से रोका गया बीजेपी के शासन में? बताइए ना, मैं खुद डिबेट करना चाहूंगा उस मुद्दे पे। अभी हाल में राजनीति करो बस। अरे जो आप शादा भाई रुक जाइए, किस तरह से बीच में बोल रहे हैं, मैं नहीं ऐसे बात करूँ। शादा भाई रुक जाइए, मैं नहीं बात करूंगी, सॉरी। लोग दे रहे हैं, अब इनको आप बोलने दीजिए। शादाब भाई रुक जाइए। मैं कह रहा हूँ एक महिला का सम्मान तो कीजिए कम से कम। शादाब भाई का ना फीडर डाउन कर दीजिए। नाहिद बोलिए। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। अभी उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, सब जगह यही हुआ है। आप देख लें, आपका चैनल अगर सक्रिय नहीं था, इसमें मेरी गलती नहीं है, सारा देखा है सबने। पुलिस ने था ना आपको। माननीय अखिलेश यादव जी ने उन बहादुर महिलाओं, वो महिलाएं रुकी नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप गोली चला दो, मैं मार दो, हम वोट देने जरूर जाएंगे। सब मुसलमान महिलाएं थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको पार्टी ऑफिस गंभीर आरोप लगा रही हैं अब। अखिलेश यादव तो बहुत लोगों का सम्मान करते हैं। बीजेपी कहाँ तक? ठीक है, मैं लेकिन आपके आरोप का जवाब शहजाद पूनावाला से ले लेता हूँ। हर बहादुर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। लेकिन ये सवाल कुछ तौकीर निजामी साहब के सवाल से मिलता जुलता है जो आप बीजेपी से पूछना चाह रही हैं। आपने तौकीर निजामी के सवाल पर कुछ नहीं कहा, लेकिन तौकीर निजामी के सवाल के साथ आप सवाल अपना मिला रही हैं। ठीक है, मैं शहजाद रख सकता हूँ। अब देखिए, अब मेरे बीच में बोल रही है नाहिद जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सबसे पहले तो देखिए, हाजिक खान जी के साथ हमारे वैसे बहुत बोल रहे थे मेरे बीच में। मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। मेरी नहीं, वो शादाब शम्स थे।
एनीवे मेरी बहन को भी अधिकार मिले, मेरे बात बोल दीजिए। देखिए, पहले तो हाजिक खान के साथ न जाने कितनी डिबेट्स में मेरे कितने झगड़े हुए हैं, परंतु आज जो उन्होंने बात रखी है, उन्होंने भी, शादाब शम्स ने भी, मुझे लगता है दोनों की सराहना करनी चाहिए और मैं उनकी सराहना करता हूँ। विचारधारा अलग अलग होती है पर उन्होंने बड़ी नपी तवी बातें की है और उन्होंने अपने स्टैंड को बहुत अच्छे से रखा है। जहां तक सवाल है नाहिद बहन का, बहन आप तो देखिए अभी आपकी ही पार्टी की एक महिला के साथ कितना अत्याचार हुआ। हम तो आपसे कह रहे थे 3 तलाक कानून का समर्थन कीजिए, यूसीसी का कीजिए, शाहबानू का कीजिए, शायरा बानू का कीजिए, तो आप तो मुस्लिम महिलाओं के बारे में ना ही बोले। बहन आपके लिए तो हम ही लड़ते हैं, आपकी पार्टी वाले तो मौलाना वो जो कट्टरपंथी है उनके सामने झुक जाते हैं, हम तो आपके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। और आखिरी बात देखिए, आपने अभी सरकारी मुसलमान बोला। अनुराग जी, सरकारी मुसलमान अगर देश के साथ खड़ा होकर संविधान की बात करें तो हाँ, हम सरकारी है, हम तरकारी नहीं है। तरकारी मतलब वेजिटेबल मुसलमान। वेजिटेबल मुसलमान वो होता है जो मतलब यूसीसी को नकार दे, जो मतलब शाहबानू के अधिकार को नकार दे। अगर ये तरकारी मुसलमान बनना है तो हम सरकारी ही ठीक है, हम सरकारी ठीक है, हमको जिहादी और तरकारी नहीं बनना है। उपचुनाव का मामला है। अब ये सोर्स ऑथेंटिक है, यानी मैं इसको सर्टिफाई नहीं कर सकता नाहिद, लेकिन मैं आपकी बात की जांच जरूर करूंगा। 10 सेकंड और नहीं, मैं जी हूं, मैं द हिंदू की गारंटी नहीं ले सकता। कौन क्या छाप रहा है, कहां से ला रहा है, क्यों छाप रहा है, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। 10 सेकंड और जी, और मुस्कान भाई और हमारी बहुत 10 सेकंड बहन जो है लारी साहब, एक बात अनुराग जी 10 सेकंड और मैं दे रहा हूं शहजादा। एक मिनट फिरोज भाई, शहजाद भाई, एक सुन लीजिए। आपने जो कहा है कि बंदूक की नोक पे खवातीन को रोका गया वोट देने से, मेरे ख्याल से ये चीज़ अप्रूव नहीं है। पहली चीज़, अगर बंदूक की गोली हमने देखी किसी को तानते हुए, तो हमने वो देखी आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब को मुसलमानों की जानिब जो गलत था उसको हटा लिया। अब मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए मुस्लिम खवातीन का बहुत अच्छा जो फैसला हुआ, ये जो उसमें उनकी ट्रिपल तलाक हटाई गई, ये मुसलमान। अब निजामी तौकीर निजामी साहब से एक रिएक्शन में लास्ट में लेना चाहूंगा। तौकीर निजामी साहब, चलते चलते बस हाँ या ना में बताइए, अपने बयान का अफसोस है आपको या नहीं है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि हमने पूरे मुस्लिम समाज को नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जो तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में मुसलमान जाकर गुनहगार थोड़े ही हो गए। तो आखिर निजामी साहब ये कहिए ना कि विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं आप, क्योंकि यूपी के दरवाजे खटखटाने हैं आपको, तो उस तरीके का उन्माद फैलाना है आपको यूपी में एंट्री करने के लिए। खैर चलिए, मुझे लगता है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी और इस मुद्दे पर हम आगे भी डिबेट करेंगे। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि समय खत्म हुआ। लेकिन टू बी कंक्लूड, क्योंकि अब एमआईएम यूपी में आ रही है तो कई दफे हम इस मुद्दे पर बैठेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का, आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये ताल ठोक के डिबेट देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।